गर्मियों में आप अपने कन्नेर प्लांट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों में आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। मिट्टी की नमी को बनाए रखें, नियमित रूप से पानी दें, तेज़ धूप में पानी डालने से बचें। आप गोबर की खाद की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के हर 15-20 दिन में दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड खाद बनाकर दे सकते हैं। ये मेरा रेड कन्नेर का प्लांट है। बहुत ज़्यादा पानी से तो बचें, लेकिन गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में पौधे को बहुत ज़रूरत होती है पानी की, तो पानी देते रहें। इसमें ज़्यादा एकदम से सूखा न रखें। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी होता है। ये हमेशा ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। कुछ दिनों के लिए इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है, सर्दियों में 1-2 महीने के लिए, बाद बाकी होती रहती है। अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप ध्यान करें कि इसमें पानी की कमी तो नहीं है या ज़्यादा पानी तो नहीं है। और फूल जब खिल जाते हैं तो ऐसी इस तरह की फलियां बन जाती हैं। इस तरह से ये फलियां बन जाती हैं। इनको प्रून करते रहें, काटते रहें, और जहाँ से भी आप ये ब्रांच काटेंगे ऊपर से, ये जैसे मैंने ये फली काट दी है, अब इस जगह से 3 ब्रांच निकलेंगी इसकी। जैसे मैंने ये यहाँ से इस पहले फली काट दी थी, तो इसमें देखो 3 ब्रांच निकल रही हैं और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी हो, कलियाँ भी निकल रही हैं इसमें। इसी तरह से अपने पौधे को अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने हैं तो प्रून करते रहें। जिस तरह से ये है, ये फूल खिल गया है, तो इस ब्रांच को यहाँ से काट दें, ऊपर से टिप पे से इनको काटते रहें, तो ये पौधा फैलता रहता है। अगर इसकी आप ब्रांच नहीं काटेंगे, जो फूल खिल गए वो नहीं काटेंगे, तो एक तो फूल देना बंद कर देगा, दूसरा ये बहुत बड़ा होता चला जाएगा, एक पौधे की शेप ले लेगा। मेरा ये पौधा भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पॉट में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैं इसकी हर बार फरवरी में, मार्च में प्रूनिंग कर देती हूँ, फिर भी ये इतना बड़ा हुआ है। एक जगह से इसको प्रून करो तो 3-4 ब्रांच निकल के आती हैं, जैसे इसमें निकली हैं। 3 ब्रांच ये निकली हैं, एक नीचे से पहले निकल चुकी थी। इसी तरह से आप जहाँ से भी काटेंगे वहाँ से 3 ब्रांच निकल के आएंगी। जैसे ये है, ये निकल चुकी है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इसकी जो फलियाँ, फूल खिल के ख़त्म हो गए थे और फलियाँ बन गई थी, वो मैंने सारी की सारी ब्रांच काट दी थी। 1-2 रह गई है इसमें, वो मैं काट दूँगी। तो ये फलियाँ साथ की साथ काटते रहें, फलियों को ना ही रहने दें, तो ब्रांच भी ज़्यादा निकलेंगी और फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा खिलेंगे। इस तरह से आप अपने पौधे के रख रखाव करें। इसकी मिट्टी की बात करें तो मैंने इस मिट्टी में ज़्यादा नहीं कुछ मिलाया है। एक भाग मैंने सेंट मिलाया, एक भाग वर्मी कंपोस्ट है। आप वर्मी कंपोस्ट लें या गोबर की खाद मिलाएं, और एक भाग सेंट मिलाया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस यही मिलाया है मैंने, क्योंकि मेरे पास कोकोपीट नहीं है, तो मैंने बस इसी में मिलाया है। राइस हस्क भी नहीं था इस समय, तो वो भी नहीं मिलाया है मैंने। ये मैंने सर्दियों में इसको ये शिफ्ट करा था, छोटे से पॉट में था, जो 10-12 इंची का पॉट था, उसमें था। पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मैंने ये इसमें शिफ्ट कर दिया है। ये 20 इंची से ज़्यादा होगा पॉट। जब पॉट लें तो ध्यान रखें कि उसमें होल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। मेरे इस प्लांट में मैं दिखा नहीं सकती हूँ, इस तरह से एक होल दिख रहा होगा। इस तरह से मेरे इस प्लांट में चारों तरफ से होल हैं, और नीचे भी बहुत ढेर सारे होल हैं। जिस तरह से इसमें है, मैं इस तरह से ये होल करती हूँ, और साइड से भी होल करती हूँ, जिससे कि अगर नीचे पानी रुक भी जाता है तो ये साइड से जो होल होते हैं उनसे निकल जाए। इसी तरह मैं अपने सारे के सारे पॉट में ये होल बनाती हूँ, जिससे पानी अच्छे से निकल जाता है।
इसी तरह से आप पॉट में ज़्यादा से ज़्यादा होल बनाएं और मिट्टी बेल्ड्रन लें जो कि पानी साथ के साथ निकल जाए। मैं बहुत ज़्यादा पानी अपने पौधों में नहीं डालती, ये खाद का पानी डालती हूँ या वैसे भी पानी डालती हूँ तो उतना ही डालती हूँ जितना कि उस पौधे में पॉट में समा जाए, बाहर ना निकले। बाहर उसके मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़्यादा पानी देने से वो निकल जाते हैं, तो उतना ही पानी दें कि वो उस पॉट में ही रहे, मिट्टी सूखी भी ना रहे और इतनी ज़्यादा गीली भी ना हो कि जो उंगलियों से चिपके। इस तरह से अपने पौधे का ध्यान रखें कनेर का, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। मेरे पूरा ही कनेर का पौधा फूलों से भरा हुआ है। मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया था इसमें कि मुझे खाद लगानी थी। मैं लिक्विड खाद लगा रही हूँ। गर्मियों में लिक्विड खाद दें, गोबर की खाद को भी भिगो के दें। गोबर की खाद भी गर्म होती है, वर्मी कंपोस्ट भी गर्म होता है। भिगो के देने से उसकी तासीर बदल जाती है, तो वो भिगो के देने से वो ठंडा हो जाता है। इस तरह से आप दें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ये मेरा पूरा ही पौधा फूलों से भरा हुआ है। ये फूल थोड़े से मुरझाए हुए हैं क्योंकि मैंने पानी नहीं दिया था। इस तरह से अपने पौधे में पानी का भी ध्यान रखें और खाद का भी ध्यान रखें। और इसको हर 20 दिन में 15 दिन में इसकी गुड़ाई करें। 2-3 इंची अपने पॉट में मिट्टी की गुड़ाई कर दें इस तरह से। इसमें बारीक बारीक जड़ें ऊपर आ जाती हैं, थोड़ी बहुत कट जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसकी जड़ें तो बहुत जल्दी निकल जाती हैं और पौधे की गुड़ाई करने से थोड़ी बहुत जड़ें कट ही जाती हैं। इस तरह से आप 2-3 इंची तक अपने पौधे की गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करके लिक्विड खाद दें। गर्मियों में केमिकल खाद देने से बचें। ये मेरा लिक्विड खाद है, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला लिया है। वर्मी कंपोस्ट को 24 घंटे के लिए मिला के गला के रख दिया था। इसमें कुछ एलोवेरा भी डाला था काट के और फंगीसाइड मिला लिया है। अब मैं इस पानी को दे दूँगी इसमें। इस समय में इसमें पानी भरपूर दे दूँगी, लेकिन इतना दूँगी जो कि नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए। मैंने पूरा पानी भर दिया है। इसी तरह से आप जब भी खाद दें तो एक दिन मिट्टी को सूखने दें, उसके बाद गुड़ाई करके ये खाद दे दें। ये पौधे बहुत हार्डी होते हैं, ये कलम से बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसकी छोटी से छोटी कलम बनकर तैयार हो जाती है। मैंने भी इसको कलम से ही उगाया था पौधे को। मेरे पास ये 2 पिंक और रेड 2 कलर के कनेर का पौधे हैं। ये हर जगह मिल जाते हैं, सड़क के किनारे, पार्कों में। ये कहीं से भी ले आएँ आप कटिंग और लाके लगा दें। छोटी से छोटी कटिंग लग के तैयार हो जाती है। मैं एक कटिंग लगा रही हूँ। कटिंग को कम से कम 8-10 इंची की लें, इससे छोटी न लें। ये मेरी थोड़ी सी पेंसिल जितनी मोटी है। मैं इसको लगा देती हूँ। ये मैंने इसी पॉट में मैं इसको लगा देती हूँ। जब इसकी जड़ें फूट आएंगी तो मैं अलग शिफ्ट कर दूँगी। इस तरह से मैंने ये लगा दिए और बहुत जल्दी इसमें जड़ें निकल आएंगी। बाद बाकी मेरी ये और भी कटिंग में है, इसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़े करके और लगा दूँगी। बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है, तो बारिश के सीज़न में बहुत जल्दी ये कटिंग लग के तैयार हो जाती हैं। इसी तरह से आप अपने कनेर के पौधे तैयार करें। जब भी प्रून करें तो पौधे बनाकर तैयार कर लें। आप अपने पास रखना चाहते तो रखें, नहीं किसी को गिफ्ट कर दें। पौधे गिफ्ट करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कनेर का फूल भगवान को चढ़ाने में शुभ माना जाता है, ऐसे ही कनेर के पौधे लगाकर या कोई भी पौधा लगाकर गिफ्ट करना भी एक शुभ माना जाता है। इसी तरह से आप अपने पौधों की देखरेख करें और ज़्यादा पौधे हो जाएं तो गिफ्ट कर दें। मेरे यहाँ पे ये पार्क है, पार्क में बच्चे हर समय खेलते हैं।
आधी आवाज़ तो बच्चों की आती है जो पार्क में खेल रहे होते हैं। पौधे के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है, धूप का ज़रूर ध्यान रखें। कनेर के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7 घंटे, कम से कम 6-7 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए। सर्दियों में तो इन्हें पूरे दिन की धूप मिलनी चाहिए। इस तरह से आप अपने कनेर के पौधे की देखरेख करें। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे वॉच करें तो फुल वॉच करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।